नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। धम्मपद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध धम्म देशना सुन रहे हैं। अत्तवग के ऊपर धम्म देशना चालू है। आज जिस गाथा के ऊपर हम धम्म देशना सुनने वाले हैं वो धम्म पद के अत्तवग की 6 और 7 नंबर की गाथा है। सब मिलाकर देखें तो यह 162 और 163 नंबर की गाथा है। आज की इन 2 गाथाओं में भगवान के समय का एक बहुत ही दुराचारी व्यक्ति, हमारे मन में उसकी छवि निश्चित ही बन गई होगी। वही व्यक्ति जो कि धम्म का बहुत डार्क साइड रखता था। ऐसे व्यक्ति देवदत्त के ऊपर आज की कहानी है। देवदत्त के बारे में 1-2 घटना का जिक्र कहा गया है इन गाथा में। विषय में आगे बढ़ने से पहले हम देवदत्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद जो गाथा के अनुसार जो कथा आती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देवदत्त के बारे में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं नहीं जानते होते हैं कि देवदत्त कौन था। देवदत्त भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम के रूप में थे तभी उनकी बुआ का लड़का यानी शुद्धोधन की बहन अमिता का लड़का था देवदत्त, और उसी की लड़की यशोधरा थी। यशोधरा और देवदत्त दोनों भाई बहन थे। देवदत्त शुरुआत से ही भगवान के साथ उसकी अनबन बनी रहती थी, क्योंकि देवदत्त का नेचर था वो बुराई से भरा हुआ था। एक प्रचलित घटना हम सब जानते हैं। प्रचलित घटना में एक हंस को, उड़ते हुए हंस को देवदत्त तीर मारकर गिरा देता है। फिर जब हंस गिरता है तो बराबर जहां सिद्धार्थ गौतम थे उधर वो आकर हंस गिरता है और हंस को वो सिद्धार्थ ले लेते हैं। देवदत्त जब ही हंस को लेने के लिए सिद्धार्थ गौतम के पास आते हैं तो दोनों में मन मोटाव हो जाता है। देवदत्त उसकी डिमांड करता है, आग्रह करता है देने के लिए, सिद्धार्थ उनको नहीं देता है। फिर दोनों का यह वाद विवाद है वो कोर्ट में जाता है। उस समय की कोर्ट में मानी बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिलते हैं और आखिर में यह नतीजा आता है कि मारने वाले से ज्यादा तारने वाला बड़ा होता है। यानी यह हंस के ऊपर अधिकार है वो सिद्धार्थ गौतम का है। यदि हंस मर गया होता था तो यह हंस देवदत्त को मिलता था, लेकिन हंस जीवित है इसीलिए हंस सिद्धार्थ गौतम को दे दिया जाए। यह सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त के बीच की प्रथम घटना जिसमें दोनों के बीच में वैमनस्य पैदा हो गया था। उसके बाद भगवान बुद्ध और देवदत्त के बीच में दूसरी घटना आकार लेती है जिसमें देवदत्त और उसके 6 अलग अलग मित्र हैं वो एक साथ प्रवर्जित होते हैं। 7 मित्र एक साथ प्रवर्जित होते हैं जिसमें एक देवदत्त भी था। ये 7 मित्र थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, भृगु, भद्दिया और किम्बिल और देवदत्त। ये 7 मित्र एक साथ प्रवर्जित होते हैं। और उपाली जैसा हम जानते हैं कि वो एक नाय का लड़का होने के कारण सबसे पहले उनको प्रवर्जित किया गया था ताकि उसके प्रति वो जो 6 लोग हैं राजघराने के वो उनके प्रति आदर सत्कार व्यक्त कर सके। तो देवदत्त ने इस तरह से भगवान बुद्ध के संघ में प्रवेश किया। संघ में प्रवेश करने के बाद
वो अपनी दुराचारी प्रवृत्तियों से बाज नहीं आया। सबसे पहले उसने अपने दुराचार को बढ़ाने के लिए उसने अजात शत्रु को साधा। अजात शत्रु के कान भर भर के देखिए, हमें ऐसे दुराचारी पाप मित्र की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। न भजे पाप के मित्ते, न भजे पूरी साध में, भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पूरी सुत में। देवदत्त की संगत कोकालिक ने की, उसका क्या हालत हुआ। उसी की संगत चिंचा ने भी की थी, उसका हालत क्या हुआ। उसी तरह से मागंदिया थी, ये सब दुराचारी प्रवृत्ति वाले थे, उन सब का हालत क्या हुआ था। इसीलिए भगवान ने कहा कि न भजे पाप के मित्र, पाप मित्र की संगत नहीं करना चाहिए। कोकालिक बुरे मौत मारा गया। तो देवदत्त की संगत की अजात शत्रु ने, उसके लिए देवदत्त ने उसको रुद्धि बल दिखाया था, रुद्धि प्रतिहार्य दिखाया था उसको। उसकी गोद में आकर वो देवदत्त एक बच्चे के समान बन गया था। जब भी अजात शत्रु डर जाता है तो देवदत्त उसके सामने अपना सही सही स्वरूप प्रकट करता है। इससे अजात शत्रु बहुत प्रभावित हो जाता है और उसकी जाल में फंस जाता है। देवदत्त ने अपनी जाल में अजात शत्रु को फंसाकर बिंबिसार उनके वहाल सोए पिता की हत्या करवा दी। राज घराने को हासिल कराने के लिए बिंबिसार की हत्या करवा दी देवदत्त ने। और यदि आपको मालूम हो तो देवदत्त ने बिंबिसार की हत्या करवा दी, उसके बाद अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी, उसके पुत्र की हत्या उसके पुत्र ने। इस तरह से एक श्रृंखला चल पड़ी। 7 से 8 पीढ़ी तक ये श्रृंखला चली। पुत्र पिता की हत्या करता रहा, पुत्र पिता की हत्या करता रहा। क्या नतीजा हुआ पाप मित्र की संगत करने का। तो हमेशा हमें कल्याण मित्र की संगत करना चाहिए, जो हमें सही सही मार्ग बताए। अजात शत्रु की कान बंबेरणी करके उसने अब उसके पिता बिंबिसार की हत्या करवा दी। अभी अजात शत्रु का उपयोग करके, उसके कर्मचारियों का, सैनिकों का उपयोग करके वो भगवान को मरवाना चाहता था। उसने तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए 3 जघन्य अपराध किए। 3 बार उसने प्रयत्न किया था। पहले प्रयत्न में उसने अजात शत्रु के सैनिकों का उपयोग किया, अजात शत्रु ने उसकी मंजूरी दे दी। देखिए पाप मित्र की संगत करने का क्या नतीजा आता है। अजात शत्रु ने उनकी हाँ में हाँ भर दी। देवदत्त ने अजात शत्रु के एक सैनिक को साधा और उसको कहा कि तुम अकेले जाओ हथियारों के साथ और भगवान बुद्ध जहां कहीं पर भी बैठे हैं वहां जाकर उसकी हत्या कर दो। लेकिन तुम जब भी वापस आओ तो इस रास्ते से वापस आना। जब भी वो आदमी चला जाता है तो दूसरे 2 आदमी को भेजता है देवदत्त कि तुम जाओ इस रास्ते से, सामने से कोई भी एक व्यक्ति आता है उसकी हत्या कर देना। वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद 4 लोगों को भेजता है देवदत्त और कहता है कि तुम इस रास्ते से जाओ, सामने से यदि कोई 2 आदमी आते हैं तो उसकी हत्या कर देना। ऐसा करते करते 16 आदमी को तैयार करता है और कहता है कि तुम फलाने फलाने रास्ते से जाओ। यदि आपको 8 व्यक्ति सामने मिलते हैं तो वो 8 लोगों की हत्या कर देना। देखिए कितना बड़ा पाप करने के लिए देवदत्त तैयार हो गया चिवर पहनकर। लेकिन पासे उल्टे पड़ गए। जो प्रथम व्यक्ति था वो भगवान बुद्ध के पास जाता है और उनकी आभा देखता है, उनकी वाणी सुनता है, उसी के साथ ही वो पिघल जाता है और भगवान बुद्ध के
चरणों में गिरकर उसकी क्षमा मांगता है। जब भी वो आदमी वापस निकलने को होता है तो भगवान बहुत प्रज्ञा चक्षु थे वो आदमी को कहते हैं कि तुम उस रास्ते से वापस मत जाओ, तुम दूसरे रास्ते से जाओ। ऐसा करके वो आदमी को दूसरे रास्ते से भेजते हैं तो उसकी हत्या से वो बच जाता है। अजात शत्रु के पास जाकर, देवदत्त के पास जाकर वो आदमी यह कन्फेस करता है, कबूल करता है कि मैं भगवान की हत्या नहीं कर पाया। इस तरह से जो 16 लोग गए थे सब के सब है वो भगवान को मिलने के बाद पिघल जाते हैं और भगवान बुद्ध की बातों में आ जाते हैं। इस तरह से ये 16 लोग भी बच जाते हैं, सब के सब बच जाते हैं, किसी की भी कोई हत्या नहीं करता है। यह एक घटना में देवदत्त निष्फल रहा। दूसरी बार उसने नालागिरी जैसे एक महाकाय हाथी को भगवान बुद्ध के ऊपर ताड़ी पिलाकर छोड़ा था। अजात शत्रु का सहयोग लेकर उसने हाथी को भगवान बुद्ध के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार किया था। और भगवान बुद्ध और आनंद जब भी जा रहे थे तो हाथी सामने से आ रहा था। उन्होंने हाथी के प्रति मैत्री से देखा। हाथी जैसे जैसे निकट आता है वैसे वैसे उसके अंदर का क्रोध, उसके अंदर का आवेग, उत्सुकता सब धीरे धीरे मर जाती है और वो भगवान बुद्ध के चरणों में अपनी सूंड रख देता है, अपना मत्था टेक देता है। ऐसा भयंकर हाथी नालागिरी को भी भगवान बुद्ध मैत्री के बल से जीत लेते हैं। नालागिरी गजवरम अतिमद्भूतम दावग्गिचकमसनीव सदारुणन्तम मेतं बुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मैं तंबुसेक विधिना, मैत्री के बल से ऐसे विशालकाय हाथी को भगवान ने जीत लिया, लेकिन देवदत्त के ऊपर कलंक लग गया। तीसरी एक बहुत प्रचलित घटना में देवदत्त है वो भगवान बुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला गिराता है उनको मारने के लिए, लेकिन वो शिला में से थोड़े कंकड़ पत्थर टूटकर भगवान बुद्ध के पैर में लगते हैं और उनके पैर से रक्त निकल आता है। यह उनका आनंतर्य कर्म बन जाता है, यानी उसकी मुक्ति में बाधा रूप बन जाया ये कर्म। इतना ही नहीं, उसने जो महत्गत ध्यान की उपलब्धि पाई थी उसके ऊपर भी पूर्ण विराम रख दिया इस उसके आनंतर्य कर्म ने। उसके बाद उसने सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया, जिसको धम्मवाणी में सबसे बड़ा जघन्य अपराध कहा जाता है, सबसे बड़ा आनंतर्य अपराध कहा जाता है। हमने पिछले 1-2 वीडियो में उपघातक कर्म के बारे में जाना था। उपघातक कर्म के अंतर्गत 4 प्रकार के आनंतर्य कर्म आते हैं। उस 4-5 प्रकार के आनंतर्य कर्म में सबसे बड़ा आनंतर्य कर्म जिसको जघन्य अपराध कहा जाता है, ऐसा आनंतर्य कर्म को कहा गया संघ भेद की प्रवृत्ति, यानी संघ में भेद कर देना, संघ को तोड़ देना। यह बहुत विस्तृत बात है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। संघ भेद की प्रवृत्ति जो हम समझते हैं उसको संघ भेद की प्रवृत्ति नहीं कहते। देवदत्त ने जो किया था वो संघ भेद था। यह सबसे बड़ा जघन्य अपराध देवदत्त से हुआ और उसके बाद देवदत्त को नरक की अग्नि में जाना पड़ा। देवदत्त भगवान बुद्ध के पास आकर 5 प्रकार की विविध डिमांड की। देखिए, यहां हमें एक बात समझ लेना चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई बार
बुराई है वो अच्छाई के लिबास में आती है। कोई बार शैतान साधु के स्वरूप में आता है। लिबास से हम किसी की भी पहचान नहीं कर सकते हैं। देवदत्त ने भगवान बुद्ध के पास बहुत अच्छी अच्छी डिमांड रखी थी। अरण्य में रहना, भिक्षाटन करके खाना, सिर्फ शाकाहार ही खाना, इस तरह की डिमांड 5 प्रकार की देवदत्त ने रखी थी। लेकिन भगवान ने उसकी डिमांड्स का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान बोधि चक्षुधारी थे। देवदत्त को मना कर दिया। उसको ऐसा करा किया कि तुम फेंके हुए थूक के समान हो। देवदत्त झुंझलाकर चला गया और उसने संघ भेद की प्रवृत्ति की। 500 यानी बहुत सारे भिक्षुओं को लेकर वो गयासीस चला गया। भगवान ने कहा कि यह देवदत्त का जघन्य अपराध है, उसने ये किया, उसका कर्म फल उसको बहुत लंबे काल तक नरक में उठाना पड़ेगा। और भगवान महामोगलान और सारीपुत्र को अपने भिक्षु संघ को वापस लाने के लिए भेजते हैं गयासीस। सारीपुत्र और महामोगलान देवदत्त जहां गया था गयासीस वहां जाते हैं और देवदत्त दूर से सारीपुत्र और महामोगलान को आते हुए देखता है और देवदत्त ऐसे अपने अभिमान में रह जाता है कि देखो हमारा धर्म सबसे बड़ा है। ये भगवान बुद्ध के अग्र भिक्षु भी हमारे पास आ रहे हैं धर्म समझने के लिए। ऐसा मिथ्या मान्यता से घिरा देवदत्त सारीपुत्र और मोगलान को आवकार देता है। कोकालिक उसके पास खड़ा था। कोकालिक उसको मना करता है देवदत्त को, लेकिन देवदत्त उसकी बात नहीं सुनता है। देवदत्त सारीपुत्र और महामोगलान को स्टेज पर बिठाता है और उसको धम्म प्रवचन देने के लिए प्रेरित करता है। सारीपुत्र और महामोगलान स्टेज संभालते हैं और भिक्षुओं को बहुत अच्छी धर्म देशना देते हैं, बहुत सारे रुद्धि प्रतिहार्य दिखाते हैं। दूसरी तरफ देवदत्त है वो आलस का मारा उधर ही स्टेज के ऊपर खर्राटे लेते हुए सो जाता है। सारीपुत्र और महामोगलान सारे के सारे भिक्षु संघ को समझाकर लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कोकालिक देवदत्त को लात मारकर उठाता है कि देखो तुम्हारे भिक्षु संघ को सारीपुत्र और महामोगलान लेकर चले गए। कहा जाता है धम्मवाणी में कि देवदत्त को पता चलने पर उसके मुंह से गर्म खून आ गया था। इस तरह सारीपुत्र और महामोगलान अपने भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध के पास वापस ले आए थे। इस तरह के जघन्य अपराध देवदत्त ने किए थे। इस अपने जघन्य अपराध के कारण उसको नरक में जाना पड़ा था। यह सब बातें भिक्षु संघ कर रहे थे। भिक्षु संघ अंदर ही अंदर चर्चा कर रहे थे कि देवदत्त का काम अच्छा नहीं है, हमारे भगवान को मारने के लिए वो प्रयत्न करता है। ऐसा सोचकर वो सारे के सारे भिक्षु चर्चा कर रहे थे। भगवान उनको समझाते हैं कि यह देवदत्त जिसको आप कहते हैं कि अभी मेरी हत्या के प्रयत्न किया उसने सिर्फ इस जन्म में नहीं बहुत सारे जन्म में भी उसने मुझे मारने के प्रयत्न किए हैं। इसके साथ भगवान उनको एक पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि एक जन्म में जो स्वयं संबुद्ध यानी भगवान बुद्ध थे वो एक हिरण के स्वरूप में थे और देवदत्त था वो एक शिकारी था। और वो शिकारी देवदत्त अपने एक पूर्व जन्म में शिकारी देवदत्त एक पेड़ के ऊपर एक माचड़ा बांध देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, हिरण की राह देखता है। दरमियान वो हिरण जो बोधिसत्व थे, भगवान सम्यक संबुद्ध स्वयं, वो हिरण दूर से आता है और जैसे ही वो नजदीक आता है तो देवदत्त जो शिकारी था वो फल फेंकता है उसकी तरफ। जैसे ही फल गिरता है तिरछा तो हिरण है वो चौकन्ना हो जाता है और वो
पेड़ के साथ वार्तालाप करता है कि तुमने जिस तरह से फल को मेरी तरफ गिराया है, यह कुछ असाधारण बात मालूम होती है। पेड़ पर से हमेशा फल है वो सीधा नीचे गिरता है, तिरछी तरह से नहीं गिरता है। ऐसा करके वो हिरण है वहां से चला जाता है। ऐसा कह के भगवान बुद्ध उनको ये पूर्व जन्म की कथा भिक्षुओं को सुनाते हैं। यहाँ एक और बात मुझे याद आती है कि जब भी भगवान बुद्ध की हत्या के प्रयत्न किए गए थे देवदत्त के द्वारा, तो भिक्षु संघ में धम्मवाणी का पठन हो रहा था। माने भिक्षु संघ मिलकर भगवान की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए परित्राण कर रहे थे, धम्मवाणी का पठन कर रहे थे, उसका संगायन करते थे। फिर भगवान बुद्ध आनंद को पूछते हैं कि यह क्यों संगायन की आवाज आ रही है, भिक्षु क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आनंद कहते हैं कि भगवान, ये देवदत्त ने आपके ऊपर जो आपको हत्या का प्रयत्न किया, आपकी हत्या का, उसके कारण आपकी सुरक्षा के लिए भिक्षुगण है वो परित पाठ कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हैं और देवदत्त को कहते हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान यानी बुद्ध का कभी भी हत्या नहीं हो सकता है। बुद्ध अपने स्वयं की मर्जी से ही परिनिवृत्त होते हैं। ऐसा कह के भगवान बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते हैं। आज की धम्म देशना के अनुसार जो गाथा में कहा है कि जैसे कोई पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़, उस पेड़ को मालवा लता ही खत्म कर देती है, यानी उस पेड़ के ऊपर लगी मालवा लता ही उस पेड़ को खत्म कर देती है। उसी तरह से बुराई करने वाला व्यक्ति को बुरी प्रवृत्ति ही खत्म कर देती है। दूसरी गाथा में कहा कि जैसे बुराई की प्रवृत्ति करना बहुत आसान होता है, बहुत सहज लगता है हमें, और धर्म हमको ज्यादा आकर्षित करता है, वो आसान होता है। दूसरी तरफ कहा कि धर्म की प्रवृत्ति यानी भलाई करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बुरी प्रवृत्ति है वो आखिर में दुखदायक साबित होती है, और भली प्रवृत्ति है वो सुख कारक साबित होती है। गाथा में कहा कि यस अचिंत्य दुस्सील्यम मालुवा साल निवोत्ततम करोति यो तथत्तानम यथानम इच्छति दिशो यथानम इच्छति दिशो। यह 162 नंबर की गाथा है। और बाकी की आगे की गाथा में कहा सुकरानी असाधुनी अत्तनो अहितानि च यं वे हितं च साधु च तं वे परम दुःखरं तं वे परम दुःखरं।